वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। ये हम लोग एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.26 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ 200 मीटर हाई से, और विद इनिशियल स्पीड्स उनके क्या दिए हुए हैं, दैट इज 15 meter per second and 30 meter per second. Verify correct represents the time variation of the relative position. Relative position ग्राफ में आपको दिया हुआ है, that is x2 minus x1 मीटर में है ये, एंड द टाइम वेरिएशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नेग्लेक्ट। और फिर क्या करना है, द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एयर रेसिस्टेंस, ये सबको निगलेक्ट करना है। लीनियर गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एट द कर्व पार्ट्स ऑफ द प्लॉट। ये लीनियर पार्ट है, इसके क्या इक्वेशन होंगे, और ये जो कर्व पार्ट है उसके क्या इक्वेशन होंगे, उसको हमको सॉल्व करने हैं। तो कैसे करते हैं, देखो ये तो है हमारा रिलेटिव पोजीशन का। अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ये पहले कोऑर्डिनेट बना लो। इनिशियली एक्स आई, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, एक्स और टी के बीच में, जब टाइम ज़ीरो है, यानी फंक्शन जो है एक्स 200 है ना, और टाइम क्या है हमारा ज़ीरो है, एंड इनिशियल स्पीड क्या है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है ना। फिर पहले जब पहला स्टोन थ्रो करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स नॉट। सही तरीके से कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आप लिखोगे, कभी गलत नहीं होगा। एक्स बराबर यू आई इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में से भी देख सकते हो। 3.26 है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो एक्स अब क्या हो गया 200 है ना, इनिशियल 15 टी दिया है ना, एंड वेरीफाई करेक्ट पोजीशन ऑफ द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू हमको फर्स्ट स्टोन निकालना है। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, क्या उसको देने की ज़रूरत है, नहीं। जब भी आप फेंकोगे तो कैसे जाएगा वो हमारा जी से जाएगा नीचे, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 200 प्लस 5t माइनस हाफ, जी के बदले में 10 दे देते हैं, 10 टी स्क्वायर। ये हुआ हमारा एक इक्वेशन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सिंपल सा इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 200। ठीक है। अब देखो ये टी स्क्वायर 5 को ले लो, 3t माइनस ये 40 हो गया, 0 हो गया। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 प्लस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, 9 प्लस 169। देखते ही लग गया कि 13 का है, तो t बराबर 3 प्लस 13/2 हो गया, 18 ये हो गया 16/2 जो कि 8 आ गया। दूसरा नेगेटिव में आएगा तो लेना नहीं है, टाइम विल बी पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट स्टोन हमने फेंका ना, उसके लिए हो गया। अब हम दूसरा स्टोन फेंकते हैं, ठीक है, दूसरे स्टोन के लिए। तो x2f लिख देते हैं, वो भी हम यहीं से फेंक रहे हैं। 200 15 के बदले में हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, 30t माइनस एक्सेलेरेशन हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। बस अब इस जब ये स्टोन जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, अब देख लो। इसको हम लोग क्या करते हैं, 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये टी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, माइनस 6 इंटू 5 जो होता है तो 60 हो गया, माइनस 5 जैसे वहाँ 40 लिखा था वही हो गया यहाँ पे। ये हो जाएगा 36 प्लस 4 4 जा 160 है ना। तो ये हो गया 6196, यानी टी का वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे देखिए 196 कितना किसका होता है, 14 का बाई 2, यानी 10 सेकेंड्स। अब देखो, अब यहाँ पे एक हमारा ट्रिक पड़ा हुआ है। क्या ट्रिक पड़ा हुआ है कि हमें क्या आ गया, ये 8 सेकेंड्स आ गया यहाँ पे, और दूसरे केसेस में हमारा क्या आ गया, 10 सेकेंड्स आ गया। अब जो अगर ये पहले अगर
8 सेकेंड में गिर जाएगा, तब तो यहीं पे सेपरेट हो गया ना। जैसे ही आप स्टोन को साथ में फेंके तो ये पहले गिर गया, यानी 8 सेकेंड से सेपरेशन है ना। तो 8 सेकेंड में के बाद सिर्फ 2 सेकेंड्स तक कौन सा रहेगा हवा में, मतलब जब आप गिराओगे तो कौन सा रहेगा, दूसरा स्टोन रहेगा। तो पहला जो इस दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सिंपल x2 माइनस x1 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 15t। यानी कि देखो x2 माइनस x1 और 15t, इसके बीच में इस तरह का ग्राफ है ना, y बराबर mx, यानी कि ये ग्राफ जो हमने ये बनाया तो दिस इज़ द लाइन फॉर y बराबर mx। उसके बाद ये बट ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब ये 8 सेकेंड तक होगा, ये 8 सेकेंड तक। 8 सेकेंड के बाद तो ये गिर ही जाएगा, है ना, ये गिर जाएगा। जब ये गिर जाएगा तो फिर दूसरा जो है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, दूसरा के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। तो ये किसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, जो कि ये है। यानी यहाँ तक जो है हमारा ये 15t का इक्वेशन है। और ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम, है ना, ये है। ये कब तक है, ये हमारा 8 सेकेंड, अब यहाँ पे ग्राफ में ऐसे 8 सेकेंड तक है। उसके बाद ये 8 सेकेंड के बाद ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कर्व बनने का, ठीक है। तो कर्व का जो इक्वेशन है वो कैसे, जो सेकेंड हमने इक्वेशन लिखा है 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन। और ये किसके लिए है, ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ अच्छे से, हाँ, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द सेकेंड स्टोन, है ना। और ये फर्स्ट स्टोन कैसा तक कब तक करेगा ऐसा, ये 8 सेकेंड करेगा। अब बाकी का जो 2 सेकेंड जो इसको गिरने में टाइम लगेगा, उस 2 सेकेंड में ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब देखो इसमें तो बहुत इजी कर दिया, आपको इक्वेशन भी कर्व भी दे दिया, बट आप यू कैन मेक दिस कर्व बाय योरसेल्फ। इफ़ यू नो द इक्वेशन यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, है ना। तो हमने क्या क्या किया, हमने इसका पोजीशन निकाला, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दिया। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन g है, उसके लिए फिर हमने t सेकेंड पहला स्टोन ड्रॉ किया, तो वो स्टोन को फेंका तो क्लिप से 8 सेकेंड में, और दूसरा 10 सेकेंड। जब ये 8 सेकेंड में गिर जाएगा तो ऑलरेडी सेपरेट हो गया ना, मतलब 8 सेकेंड तक हमारा ये रिलेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये हमने ग्राफ बना लिया। और 2 सेकेंड्स का जब बनेगा, जब टाइम होगा, तब ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, अदरवाइज यू विल miss the unique trick and technique from GLearn Mathematics. Bye bye.